अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे रोलेट एक्ट के बारे में जो कि आया था 18 मार्च 1919 को। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने आप को मजबूत किया था। इसके प्रोविजंस में ये था कि अगर कोई बंदा अगर किसी इंसान पर शक है कि वो कोई क्राइम कर सकता है तो बगैर किसी रीज़न के सिर्फ शक के बिना पर उसे आप अरेस्ट कर सकते हो और 2 साल तक के लिए आप उसको अरेस्ट किया जा सकता है और फिर जब वो निकलेगा भी बाहर, उसको निकाला जाएगा तो उसको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी सरकार के पास और उसके बाद भी उसके ऊपर उसको शक की निगाहों से देखा जाएगा कि अगर उसने कोई क्राइम किया तो उसकी वो सिक्योरिटी को ले लिया जाएगा। और उसके अलावा ये भी था कि अगर सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ बोल नहीं सकते और आप कुछ उसके खिलाफ जो है कुछ न्यूज़पेपर में छाप भी नहीं सकते हो, तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। किसी इंसान के घर के अंदर भी अगर वो न्यूज़पेपर मिल जाए तो उस बंदे को भी पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो जब ये बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हो रहा था तो जितने इंडियन मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उन सारे लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया, लेकिन उसके बावजूद इस बिल को पास कर दिया गया। जब इस बिल को पास कर दिया गया तो जब लोगों ने इसके बारे में सुना तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि वो वैसे ही वर्ल्ड वॉर की वजह से देश में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई थी, ऊपर से ऐसे-ऐसे पॉलिसीज़ लेके आ रही थी सरकार। और जब गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट की गलत चीज़ों को सामने रखकर अपने अपने व्यू पॉइंट को अगर सामने रख रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर पीसफुली तरीके से वो रख रहा है तो इस वजह से गांधी जी ने इस एक्ट को कहा ब्लैक एक्ट है ये। और फिर ये तय हुआ कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल निकलेगी जिसमें सारे लोग जो है अपने कामकाज को बंद करके उस हड़ताल में आएंगे और बहुत ही नॉन वायलेंस तरीके से गवर्नमेंट के सामने अपनी बात को रखा जाएगा। और इसमें होम रूल लीग जो थी उसके लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स और जितने भी छोटे-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन थे, सारे लोगों ने इस पे सहमति ज़ाहिर की और ये तय हुआ कि 6 अप्रैल को हम हड़ताल निकालेंगे। लेकिन लोगों के बीच में इतना ज़्यादा जो है जोश और गुस्सा भरा हुआ था कि 6 अप्रैल को उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और फिर जो है वो सड़क पर उतर आए सरकार के खिलाफ और तोड़-फोड़ कर दी उन्होंने और बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया। फिर गवर्नमेंट का बहुत ही डेंजर डिप्रेशन भी आया बहुत बुरी तरीके से। 10 मार्च को 2 लीडर्स की पंजाब में 2 लीडर्स की मौत भी हो गई और उसके बाद होती है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी।